बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड वेलकम अगेन टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले मैं बताता जाऊं कि आज के लेक्चर सुनने का आपको फ़ायदा क्या होगा। आज के लेक्चर के बाद आप इंशाल्लाह पैसिव वॉइस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कि किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है और किसका नहीं बन सकता। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। स्पेसिफ़िकली ये वर्ब रेलिवेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज और कल में आपने ना आज का लेक्चर स्किप करना है ना कल का लेक्चर स्किप करना है, ताकि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ वर्ब कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब based on if it requires an object to express complete thought or not। एक वर्ब जो है हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आया कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है इस बुनियाद पर कि क्या इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं अपनी कंप्लीट थॉट देने के लिए, यानी अपना पूरा मीनिंग देने के लिए क्या इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं। कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग पूरा बताने के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग पूरा कन्वे कर देते हैं। यही इनमें मेन डिफरेंस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब ओनली मेक सेंस इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपना मीनिंग पूरा तभी कन्वे कर पाता है जब उसके आगे ऑब्जेक्ट हो। इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अपने एक्शन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे मुंतकिल करता है। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है। वो क्या खाता है ये ऑब्जेक्ट हमें बताएगा। ही प्लेज क्रिकेट, अगर मैं सिर्फ प्लेज तक रुकूँ तो वो क्या खेलता है हमें बताना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। ये इसका की वर्ड है याद रखने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करता, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो आज के लेक्चर के आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को, और आप ये जानेंगे किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र। इट नीड्स टू ट्रांसफ़र इट्स एक्शन टू समथिंग और समवन, यानी कि ऑब्जेक्ट ये अपना एक्शन जो है ये ट्रांसफ़र करता है किसी शख्स पे या किसी चीज़ पे जो जिसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। टू अफेक्ट समथिंग एल्स। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन ये है, अगर हमारे सामने वर्ब हो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स ऑब्जेक्ट। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ प्लीज़ ब्रिंग, मैंने आगे जगह छोड़ी है, आप सोचेंगे कि क्या लाऊं, व्हाट या हु, किस शख्स को किस चीज़ को लाऊं। तो इस चीज़ का आंसर देने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ मिल्क, प्लीज़ प्लीज़ ब्रिंग रिजवान, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा हम किस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। प्लीज़ ब्रिंग अ कैट, प्लीज़ ब्रिंग एन एप्पल। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है कंप्लीट सेंस देने के लिए। हमें ऑब्जेक्ट बताता है कि हमारा एक्शन कहाँ मुंतकिल हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, किसी मफ़ऊल की ज़रूरत होगी जिस पर काम मुंतकिल हुआ है। उसके बगैर ये वर्ब अपना मीनिंग पूरा कन्वे नहीं करता, कंप्लीट थॉट नहीं देता। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा। ये पैसिव वॉइस को हम आगे लेके चलेंगे जब हमारे टेंसेस पूरे होंगे। तो उससे पहले आप अपनी फाउंडेशन बना लें कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, और इसमें ये अपना मीनिंग तभी क्लियर कर पाता है जब ऐसे वर्ब के साथ हम किसी ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं। ये एनिमेट या इनएनिमेट दोनों हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसकी कुछ एग्जांपल्स ट्रांजिटिव वर्ब की। शी लव्स कैट्स। शी यहाँ सब्जेक्ट है, लव्स यहाँ वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। वो किससे प्यार करती है ये कैट्स ने बताया। ही कन्वेड द मैसेज। कन्वे का मतलब होता है पैगाम देना, तो द मैसेज जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ। कैन यू फ़ोन माई फ्रेंड,
यहाँ फ़ोन जो है ये मेन वर्ब है, माई फ्रेंड जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की किस्म है। दे रोट अ लेटर, दे यहाँ सब्जेक्ट है, रोट यहाँ वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है, आ लेटर जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये मीनिंग पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ने हमारी हेल्प की। ही वॉश द प्लेट्स, उसने क्या धोया। द प्लेट्स ने हमें बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके बगैर कंप्लीट थॉट जो है वो पूरी नहीं होती। शी वॉश द कार, शी वॉश द क्लोज, जो भी चीज़ आगे ऑब्जेक्ट आएगी वो डिफ़ाइन करेगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसके बगैर हमारी थॉट कंप्लीट नहीं होगी। तो आज का लेक्चर स्पेसिफिकली मैंने फोकस किया है ट्रांजिटिव के ऊपर। कल के सेगमेंट में इंशाल्लाह इन ट्रांजिटिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना आपने आज का लेक्चर स्किप करना है और ना कल का लेक्चर स्किप करना है, ताकि आप इन दोनों के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकें। और अगर आज आपने पहले दिन मेरा चैनल देखा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स को भी रिवाइज़ करते रहा करें, ताकि अगर कोई चीज़ भूल चुके हैं तो उसको रिवाइज़ करके कनेक्शन हमारा बनता रहे। तो ग्रामर सीखने के लिए हर चीज़ को इन डेप्थ जानना ज़रूरी है, फिर ही आप उसमें प्रोफिशेंट होंगे। प्रोफिशेंट का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ में माहिर होना। तो ग्रामर जो है ये बहुत इजी है, ये एक फ़न एक्टिविटी है अगर आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है। तो हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आते हैं ताकि आप ग्रामर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा वर्ब एलिमेंट है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है। आज के जो टॉपिक है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब को मैंने लेके आपके सामने आया हूँ। इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसके बगैर ये अपना पूरा आइडिया नहीं देते, कंप्लीट थॉट नहीं देते। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो आज का हमारा ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स की क्या टाइप्स हैं। इसकी हम टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले मोनो। मोनो आप जानते हैं इसका मतलब होता है एक। इस टाइप के वर्ब्स में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक होता है। जैसे शी अकम्प्लिश्ड हर मिशन इन लाइफ। अकम्प्लिश जो है ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हर मिशन इन लाइफ जो है इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दे कुकड फूड, कुकड जो है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और फूड यहाँ सिर्फ एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ सिंगल एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद। तो अब हम इस सेगमेंट में देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स की क्या टाइप्स हैं। तो पहली टाइप जो है मोनो इंडिकेट कर रहा है वन ऑब्जेक्ट। आपने याद रखना है कि कुछ सेंटेंसेस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है जी डाई ट्रांजिटिव। डाई इंडिकेट कर रहा है हम दो की बात कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ब्स के साथ वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे जुनेद गेव आमना हिज फ़ोन। आमना यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिज फ़ोन जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आमना यहाँ एनिमेट ऑब्जेक्ट है यानी जानदार है, और हिज फ़ोन जो है वो इन एनिमेट यानी बेजान है। ही टोल्ड जवाद हिज डार्केस्ट सीक्रेट। ही जो सब्जेक्ट है, जवाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि डार्केस्ट सीक्रेट जो है हिज डार्केस्ट सीक्रेट जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह के सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमने ये चूज़ करना होता है, आया हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके चलना है या इनडायरेक्ट को लेके चलना है। दोनों के पैसिव वॉइस डिफरेंट होते हैं। ये इंशाल्लाह डिटेल में जब पैसिव वॉइस की बात आएगी तब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ आप ये जानें कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। थर्ड टाइप जो है वो है जी ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। ट्राई मीन तीन, इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे, वन डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ हो सकती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ से मुराद ये है उसका स्टार्ट प्रेपोजिशन से होगा और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने इसको टुकड़ों में डिवाइड किया इस सेंटेंस को। आई विल ट्रेड यू। यू यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई शेयर जो है यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन द कंपनी फॉर योर शेयर इन द होटल बिजनेस। तो इसमें फॉर योर शेयर इन द होटल बिजनेस में फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है, उससे अगली सारा जो होगा वो प्रेपोजिशन फ्रेज़ होगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि देयर मे बी थ्री ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं
कि एक चीज़ को जब हम लेके चलते हैं तो आगे उसकी डेप्थ में जाएं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आज के लेक्चर में मैंने टाइटल तो ये रखा है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन क्योंकि ये लेंथी टॉपिक था इसलिए इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज का टॉपिक जो था ये स्पेसिफिकली ट्रांजिटिव के बारे में था, कल इंशाल्लाह इनट्रांजिटिव के बारे में होगा। तो जब आप दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उनके बगैर वो अपना मीनिंग फुली कन्वे नहीं कर पाते। इस टाइप के वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। उसकी मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स और टाइप्स बताई, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और ट्राई ट्रांजिटिव। तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए, ग्रामर सीखते रहिए, सिखाते रहिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह रिटन और स्पोकन में आप एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।